तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में हम लोग जाने वाले हैं इस भूतिया हवेली में, जिसकी छत पर मैं और मेरे दोस्त खेलने जा रहे हैं चार्ली चार्ली घोस्ट गेम। आज तो यार मैं काम में बहुत ज़्यादा ही बिजी था, मेरा पूरा दिन चला गया काम में और अब मैं रात में अपने घर पहुंच रहा हूं। आज सुबह से मैंने जिम तक नहीं किया है, तो अभी मैं सोने से पहले यार सबसे पहले जिम करूंगा जाके, ताकि मेरी बॉडी थोड़ी रिफ्रेश हो जाए। जिम करने के बाद यार बहुत अच्छी नींद आती है मुझे, तो सबसे पहले जिम कर लेता हूँ, पूरा हार्ड वर्कआउट करता हूँ 1 घंटा अच्छे से, फिर नहा के बढ़िया से जाके सो जाऊँगा। अरे ये क्या था? पता नहीं, ऐसा लगा कि मेरे पीछे कुछ था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही कैसे सकता है यार, क्योंकि यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ, तो और कोई तो है नहीं इधर। कोई आया था क्या मेरा दोस्त वगैरह? वैसे वो आएगा तो यार बेल नॉक करके आएगा, ऐसे अचानक से ऊपर तो आ नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, शायद मेरा वहम भी हो सकता है। अब एक काम करता हूँ, वर्कआउट तो मेरा हो चुका है, जाके जल्दी से सो जाता हूँ, लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो कल तो यार मुझे बहुत बढ़िया नींद आई, मज़ा आ गया, और आज का दिन तो और ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आज रात को 1 बजे भाई चार्ली चार्ली घोस्ट गेम खेलने जा रहे हैं, वो भी भूतिया हवेली की छत पर जाकर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इन लोगों ने मुझे बोला था कि अपने फ़ोन में मैं चार्ली चार्ली घोस्ट सर्च कर लूं, और उससे मुझे सामान की लिस्ट मिल जाएगी जो भी हमें चाहिए रहेगी आज के गेम के लिए। तो मैंने चार्ली चार्ली घोस्ट अपने फ़ोन में लिख लिया है, और इसको मैं सर्च करता हूं, और सबसे पहला आइटम जो आया है हमारे फ़ोन में वो है पेंसिल्स। तो हमें 2 पेंसिल्स चाहिए रहेंगी, जो कि हम लोग को रैम के ऊपर मिल जाएंगी। तो चलो फिर निकलते हैं सामान को इकट्ठा करने, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सारा सामान इकट्ठा करके हम लोग प्रॉपर चार्ली चार्ली घोस्ट गेम खेल सकते हैं, और एक भी सामान हमारा छूट नहीं सकता, वरना भाई चार्ली चार्ली आएगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। वैसे मुझे तो यार भूतों पे विश्वास है नहीं, मुझे लगता है बस ये डराने के लिए गेम है और मज़े करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा घोस्ट आने वाला है। बट तब भी मज़े बहुत आएंगे, इसके लिए ही मैं ये गेम आज खेलने जा रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, पेंसिल उठाते हैं जाके। तो हम लोग को जो पेंसिल है वो इस रैम के ऊपर मिलेगी, और इस रैम के ऊपर पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग को बहुत ही परफेक्ट जंप चाहिए रहती है अगर इस रैम के ऊपर चढ़ना है तो इसलिए जंप ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे होनी चाहिए। क्या मैं पहली बार में इस परफेक्ट जंप लगा सकता हूँ? देखते हैं। शायद से मैंने थोड़ी खराब लगा दी है, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी लैंडिंग मेरी तरफ से, बाइक बिल्कुल परफेक्ट लैंड की है। चलते हैं, पेंसिल को उठाते हैं। तो ये पड़ी है हमारी दोनों पेंसिल। 2 पेंसिल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भाई गेम में एक के ऊपर एक इनको रखना पड़ेगा, और ऊपर या नीचे वाली पेंसिल मूव करके हमें बताएगी आंसर्स। चलो पेंसिल मैंने उठा ली है, नेक्स्ट देखते हैं क्या चाहिए रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग को ये पेपर चाहिए रहेगा, जो कि भाई एयरपोर्ट के टावर के ऊपर, भाई बिल्डिंग के इतना ऊपर कैसे पहुंचेंगे हम लोग? तो ये जो टावर है यार, आप देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का टावर है, उसके ऊपर पहुंचने के लिए इन लोगों ने हमें एक रैंप दी है। ये सही है, तो इसके ऊपर से शायद मैं जंप मार के जा सकता हूँ और इसके ऊपर पहुंच सकता हूँ। बट ये रैंप तो यार इतनी अच्छी है नहीं कि इससे जंप ऊपर जा रही हो, मतलब मैं शायद कितनी भी फुल स्पीड में आ जाऊँ ये ऊपर जा नहीं पाएगा, या फिर हो सकता है इस बार मैंने जंप अच्छी नहीं मारी हो, तो एक और बार मैं ट्राई कर सकता हूँ। वैसे एक रैंप इधर भी रखा था यार छत पर, जो कि मैंने अभी देखा, लेकिन यार इस रैंप से मुझे लगता नहीं कि हम लोग इसके ऊपर पहुंच सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही पास रखा है। इस बार मैं फुल स्पीड से आऊंगा और फिर देखते हैं क्या मैं सही तरीके से पहुंच पाता हूँ क्या। तो ये देखो, मैंने फुल स्पीड पे जंप लगाई है भाई, ऊपर तो नहीं, लेकिन मैं एयरपोर्ट के शायद बाहर ही जाके गिर जाऊंगा। यार ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, पता नहीं क्यों, बट मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ इस रैंप से, ये सही नहीं है। देखो यहाँ से भी मैं आ रहा हूँ, और मैं एग्जिट मार दूंगा ना,
तो मैं ऊपर पहुंचा था, लेकिन वहां पे यार जगह ही नहीं थी कि वहां मैं खड़े हो पाऊं। एक काम करते हैं, यहाँ एयरपोर्ट पर एक प्लेन रखा हुआ है, बस इसकी दिक्कत ये है कि ये एक बार में ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको मुझे ना परफेक्ट लैंड कराना पड़ेगा, बिल्कुल एक ही बार में उस टावर के ऊपर। तो देखते हैं क्या हम लोग ये परफेक्टली कर पाते हैं। वैसे यहाँ पे मेरा प्लेन मुड़ा ही नहीं। अबे भाई नीचे नहीं, जमीन पे मत टकरा जाना, यहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। इतनी दूर मुझे जाना पड़ेगा फिर वापस एक नया प्लेन लेने। बढ़िया मैंने टेक ऑफ किया है भाई, ऐसा लग रहा था ज़मीन में जाके ठुक जाऊंगा मैं। अब इसको अच्छे से मोड़ लेता हूँ पूरा और एयरपोर्ट के ऊपर चलता हूँ। तो एयरपोर्ट मेरे जस्ट सामने, मैंने प्लेन के ब्रेक्स लगा दिए हैं। अब बस मुझे बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग चाहिए गाइस। बहुत ही छोटी जगह है, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे अंदाज़ा लगाना है कि वहाँ पे जाके मुझे एग्जिट मारना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यही सही टाइम है और मैंने कर दिया एग्जिट। क्या मैं सही आया हूँ? देखते हैं। अबे यार बगल में से नीचे गिर गया भाई। आप लोग मानोगे नहीं, मैं 5 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, 5 मिनट से अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ और ये मेरा लास्ट ट्राई। अगर इससे नहीं होता है तो मैं जाके भाई जेट पैक लाने वाला हूँ। मैं नहीं जानता भाई, जेट पैक से ही जाऊँगा फिर मैं। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो, लेकिन यार परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है और जो पेपर हम लोग को चाहिए था वो भी मुझे मिल चुका है, जो कि ऊपर ही पड़ा हुआ है। ये पेपर अभी ब्लैंक है, इसको हम लोग को पेंसिल से इस पे लाइंस वगैरह खींचनी पड़ेगी। हाँ अगला तो देख लूँ नेक्स्ट आइटम क्या है। तो नेक्स्ट आइटम कैंडल्स है। तो यहाँ पर हम लोग को स्टेशन के ऊपर कुछ कैंडल्स कलेक्ट करने हैं, जो कि हम लोग को लगेंगे 40 घूस गेम में। एक कैंडल भाई ऊपर रखा है प्लेटफॉर्म के और दो शायद से दो बगल वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो 3 हो गए। और है क्या? ठीक है, एक और है शायद से। ओके, तो ये ट्रेन के अंदर है भाई, गेट के पास रखा हुआ है। तो मैं निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि सामने ही है मेरे। बट वहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। इधर भी बहुत बढ़िया काम है कि यहाँ पर एक रैंप रखा हुआ है और ये मुझे लग रहा है काफ़ी सही रखा है। तो ये रैंप शायद से हमारे काम आ जाएगा। पिछला वाला तो बिल्कुल भी काम नहीं आया। क्या मैं इससे ऊपर पहुँच पाता हूँ? देखते हैं। ठीक है, तो मैंने तो बहुत धीरे ही गाड़ी चलाई थी, बट हम लोग यार प्लेटफॉर्म ही पार कर दिए, तो मुझे एक बार फिर से थोड़ा धीरे करना पड़ेगा। इस बार तो मैं बहुत धीरे जाऊँगा भाई, कछुए की स्पीड में जाऊँगा। ठीक है, ये देखो, ये कैसा था भाई, ये सही था। और कैंडल मुझे मिल चुका है पहला। बाकी तो वहाँ पर यार, वहाँ कैसे पहुँचा जाए? ये आवाज़ कैसे? अबे ट्रेन! अबे ट्रेन के अंदर ही कैंडल था भाई, ट्रेन का निकल रही है। अरे यार मुझे जल्दी से ये दोनों को कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं ट्रेन को रुकवाऊँ जाके, नहीं तो ये ट्रेन पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। एक आइडिया है मेरे पास, ये रैम से ही हम लोग ऊपर जा सकते हैं। काम करता हूँ, इस रैम को उठा के ना वहाँ रख देता हूँ, ये वाले प्लेटफॉर्म्स के सामने। तो अब मैं इन दोनों के ऊपर चढ़ पाऊंगा। दूसरा वाला तो वैसे बहुत दूर है, लेकिन पहले ये वाला उठाते हैं, जल्दी करते हैं, वरना यार ट्रेन बहुत ज़्यादा दूर निकल जाएगी। धीरे ही चलाना चाहिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा तेज चलाऊंगा तो ऊपर से निकल जाऊंगा। भाई ये क्या हुआ? बिल्कुल धीरे चलाई थी तब भी। इस बार तो मैं चलाऊंगा ही नहीं गाड़ी, ब्रेक पे चलाऊंगा भाई। अरे आ गया, चलो भाई। दूसरा कैंडल भी मुझे मिल चुका है। अब अगले वाले पे कैसे जाएं भाई, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है। अभी तो मुझे आइडिया है नहीं कितनी तेज चलानी चाहिए, मीडियम स्पीड में ही जाके देखते हैं। और ये सही निकला भाई, बिल्कुल ही सही तुक्का। और तीसरा कैंडल भी मिल चुका है। चलते हैं जल्दी से ट्रेन के पीछे। ट्रेन वैसे कहाँ तक निकल चुकी होगी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो भाई मुझे लगता है कि इस पहाड़ के पीछे साइड तक तो शायद आ चुकी होगी। वो पहाड़ के दूसरे साइड में आ चुका हूँ, लेकिन भाई ट्रेन कहाँ है? ट्रेन मुझे दिखाई दे नहीं रही है यार। मतलब कि ट्रेन बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है यार। इसकी स्पीड तो बहुत तेज़ है, मुझे लगा नहीं था इतनी तेज़ होगी। तो फिर मुझे ये ट्रेन यार आगे ही मिलेगी, क्योंकि पीछे तो मुझे कहीं भी दिखाई दे नहीं रही थी वो। तो मुझे अब इसका पीछा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा तेज़ी में। ट्रेन है क्या वो? क्या है वो लंबा सा? अच्छा जाली है क्या जुरासिक पार्क की? भाई मैं जुरासिक पार्क तक आ चुका हूँ, अभी तक ट्रेन कैसे नहीं मिल रही है? अब देखो गाइस, 2 चीज़ें हो सकती है। या तो ट्रेन इतनी तेज़ थी कि वो वापस भाई प्लेटफॉर्म तक निकल चुकी है, या तो ट्रेन धीरे थी और मैं उसके आगे आ गया हूँ और ट्रेन मेरे पीछे। तो अब मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। पहले तो मैं भाई प्लेटफॉर्म तक वापस जाऊँगा और देखूँगा क्या ट्रेन मेरे आगे थी, और अगर वहाँ नहीं हुई, प्लेटफॉर्म तक मुझे नहीं मिली, तो मैं उल्टा आऊँगा। तो फिर मुझे पीछे वाले रास्ते पे दिखी जाएगी आते हुए। यार मैं तो प्लेटफॉर्म तक आ गया, ट्रेन अभी तक दिखी नहीं। गया मैं।
मतलब कि मेरे को ट्रेन जो दिखी नहीं थी पहले जब मैं पहाड़ पे चढ़ा था, तब वो वहीं पे थी, लेकिन दूर से मुझे दिखाई दी नहीं और मैंने गलती कर दी। अब सीधे की जगह उल्टा चलते हैं तो मुझे लग रहा है ट्रेन बस आने ही वाली होगी। अब मुझे भाई सही में समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्रेन कहाँ हो सकती है। एक और चीज हो सकती है गाइस, अगर ये हो गई ना तो हमसे ज्यादा कोई फंसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि ट्रेन इतनी तेज थी कि वो आगे निकल चुकी थी एक राउंड मार के प्लेटफॉर्म से, और हमें लग रहा है कि वो पीछे से आ रही है। तो इससे हम लोग का एक बार फिर बेवकूफ बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है शायद से मुझे ट्रेन दिख रही है। भाई ट्रेन मुझे दिख रही है, हाँ ट्रेन मेरे जस्ट पीछे। वाओ, रोक भाई ड्राइवर, ट्रेन रोक। अरे चलो, ब्रेक तो इसने मार दिया है, लेकिन ब्रेक लगते लगते लगता है ट्रेन बहुत आगे पहुंच जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इसने ब्रेक तो मार लिया है, जल्दी से जाके अपनी बाइक को ट्रेन के आगे रख देता हूँ ताकि अपनी ट्रेन आगे बढ़ाए नहीं। पहले मैं अपनी कैंडल निकाल लूँ। यहीं रुक जा भाई थोड़ी देर। बहुत बहुत थैंक्स ट्रेन रोकने के लिए। चलो मैं अपनी कैंडल निकाल लेता हूँ। कहाँ है वो डोर? पीछे वाला डोर था ना, हाँ ये रहा। अच्छा ये, अच्छा ऊपर ही रखी है, ठीक है। ये कर ली कलेक्ट। चलो भाई बहुत बहुत थैंक यू, निकलता हूँ मैं, तुम भी निकल लो जल्दी से। अब हो गए अपने सारे सामान कलेक्ट, चलते हैं घर और रात को 12 बजे निकलेंगे फिर। अरे हाँ एक और चीज, मैं अपने दोनों दोस्तों से बोल तो दूं। तो ये घूम रही है मेरी दोस्त दीप्ति, इससे जल्दी से बोल देता हूँ मैं। तो इसको मैंने बता दिया है, मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। इसको और मेरे दूसरे दोस्त को पहुंचना है भाई रात में उस हवेली पे। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक 1 बज जाएंगे। ये वाली हवेली पे हम लोग को पहुंचना है जो कि जंगलों के बीच में है और इधर ज्यादा लोग जाते नहीं है, तो बहुत ज्यादा ही डरावना माहौल बनने वाला है। ये रहा जंगल का गेट। मैं अपनी बाइक को जंगल के बाहर ही खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अगर बाइक में लेके गया तो भाई हम लोग डर के मारे भागने लग गए तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बाइक बाहर ही रख देता हूँ ताकि हम लोग डर के भागे नहीं वहां से। तो पहुंच चुके हैं हवेली के पास, मैं और मेरे दोनों दोस्त दीप्ति और मयंक। तो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है। मयंक और दीप्ति जा रहे हैं हवेली के अंदर और छत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं चलता हूं उनके पीछे, लेकिन पहले अपना सामान उठा लेता हूं। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं इस भूतिया हवेली की छत पे और अंदर से ये बहुत ज्यादा डरावनी थी। ऊपर हमने सारा सामान सेटअप कर दिया है। चार्ली चार्ली घोस्ट गेम का पूरा सेटअप देख लो गाइस। यहाँ पे चारों तरफ कैंडल रख दी हमने। हमारे पेपर के ऊपर 4 यस नो लिखने थे। यस दोनों उल्टी साइड, नो दोनों उल्टी साइड, और 2 पेंसिल एक के ऊपर एक। अब जैसे हम इससे सवाल करेंगे चार्ली से तो हमारी पेंसिल यस या नो की तरफ घूमेगी। तो मैं, दीप्ति और मयंक इस गेम को चालू करते हैं। पहला सवाल पूछता हूँ मैं चार्ली से। चार्ली चार्ली क्या तुम यहीं पर हो? कुछ रिप्लाई आया नहीं, एक बार फिर से करता हूँ। चार्ली चार्ली क्या तुम यहीं पर हो? अभी भी रिप्लाई नहीं आया। चार्ली चार्ली क्या तुम यहीं पर हो? अरे भाई यस की तरफ घूम गया ये। मतलब भाई चार्ली यहीं पर है, हमारी पेंसिल खुद ही घूम गई। अगला सवाल पूछता हूँ मैं। चार्ली चार्ली क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? अबे यस की तरफ। अबे मयंक खड़ा क्यों गया? बैठ जा यार वहीं पे। ये मयंक बहुत ज्यादा ही घबरा रहा है और डर तो मुझे भी लग रहा है, सही बताऊं तो। यार ये चार्ली चार्ली गेम बिल्कुल ही रियल है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि यार 2 बार इसने यस कर दिया है, पेंसिल खुद ही हिली है। पता है हमने कुछ भी नहीं किया इधर, बस चार्ली चार्ली घोस्ट से सवाल। ये क्या था भाई? यहाँ से कुछ निकला अभी। इस गेम की दिक्कत ये है कि भाई चार्ली चार्ली घोस्ट ही इस गेम को बंद करा सकता है। क्या चार्ली चार्ली हम इस गेम को बंद कर सकते हैं? नहीं भाई, हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते। यार मयंक डर मत। भाई कहाँ जा रहा है मयंक? अरे खेल ले यार, कहाँ जा रहा है यार? ये भाग रहा है। मयंक भाग मत भाई, बीच गेम से भागेगा तो चार्ली घोस्ट तुझे पकड़ लेगी। चार्ली आ गई। नहीं मयंक नीचे नहीं। भाई मयंक नीचे गिर गया। यार इस चार्ली घोस्ट ने तो मयंक को मार ही दिया। इस गेम को बंद करने का एक तरीका है, अगर हम इस पेपर को जला दे तो। चार्ली चार्ली क्या तुम हमें मारना चाहते हो? यस भाई अब निकलते भाई जल्दी से। दीप्ति उठ, इस पेपर को जला देते हम लोग जल्दी से, इससे पहले चार्ली घोस्ट आ गई। अरे नहीं, दीप्ति भाग रही है।
भाई दीप्ति रुक जा, मेरे लिए रुक जा यार, मैं भी भागता हूँ जल्दी से। यार भागो जल्दी से, मयंक को तो उसने मार दिया है, दीप्ति भाग चुकी है, मैं बहुत मुश्किल से निकल के आया हूँ। लेकिन यार हमने उस चार्ली पेपर को जलाया नहीं है उस गेम के, तो भाई दिक्कत नहीं हो जाए यार। हम लोग छोड़ के तो आ चुके हैं, बट चार्ली को वहाँ से भगाने का और हमसे पीछे छुड़ाने का एक ही तरीका था कि हम लोग को उस पेपर को जला देना था मोमबत्ती से। बट वो बिना जलाए ही हम लोग निकल चुके हैं, बट एटलीस्ट हम लोग वहाँ से निकल तो चुके हैं। यार मैं घर तो पहुँच गया कम से कम, यही काफ़ी है भाई। बहुत ज़्यादा ही डर गया हूँ मैं तो, सीधा बाइक अंदर ही पार्क कर देता हूँ। मैं चला भाई सोने। नहीं यार मुझे नींद नहीं आएगी अभी, एक काम करता हूँ मैं जिम कर लेता हूँ, मेरा स्ट्रेस चले जाएगा। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है, एक तो मयंक को भी देखकर और दीप्ति और भाग गई। भाई मैं जाता हूँ जिम करता हूँ, ट्रेडमिल चला लेता हूँ, थोड़ा भागूंगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। चलो भाई कंप्लीट हो गया मेरा वर्कआउट।